हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर रोहन वक्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशंस। ये वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि ईसीएल सर्जरी के बाद घुटनों में से कट-कट की आवाज़ क्यों आती है, जिसको हम क्लिकिंग कहते हैं। ये क्लिकिंग की आवाज़ क्यों आती है? तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन के बाद तकरीबन 4 से लेकर 6 महीने तक घुटनों में से आवाज़ आना काफ़ी कॉमन है। काफ़ी बार मरीज़ को ऑपरेशन से पहले भी ये आवाज़ आती है, जो ऑपरेशन के बाद भी कंटिन्यू रहती है। ये जो आवाज़ होती है वो कभी कभार परमानेंटली रह जाती है, कभी कभार थोड़ी सी कम होती है या फिर पूरी तरह से चली जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आवाज़ क्यों आती है। तो जैसे कि आपको ये नी मॉडल में देख सकते हो कि घुटने में आगे ये जो छोटी सी हड्डी होती है, जिसको हम ढकनी कहते हैं, पटेला कहते हैं या फिर नी कैप कहते हैं। तो जब हम पाँव मोड़ के सीधा करते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, तो ये जो पटेला होता है वो सामने वाली फीमर हड्डी के साथ स्लाइड करती है, जिसको पटेला ग्लाइडिंग या फिर पटेला ट्रैकिंग कहा जाता है। तो जब हम ये ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन के बाद पटेला के ऊपर का जो मसल्स होता है, जिसको क्वाड्रिसेप्स मसल्स कहा जाता है, वो काफी कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, स्टीफ हो जाता है। तो क्वाड्रिसेप्स मसल जो होता है, जो ये पटेला की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, अगर ये मसल्स कमजोर रहता है तो पटेला की मूवमेंट ठीक से नहीं होती और वो शेकी हो जाती है, वाइब्रेट होने लगता है। तो पटेला की मूवमेंट ठीक से ना होने के कारण ये जो पटेला है वो अंदर नीचे वाली हड्डी के साथ घिसने लगता है, जिसके कारण जब आप पाँव मोड़ के सीधा करते हो, कुर्सी पे से खड़े होते हो, सीढ़ी चढ़ उतर करते हो, आलती फालती लगा के बैठते हो, उस टाइम पे कट करके आवाज आती है, क्योंकि जो पटेला होता है वो नीचे वाली हड्डी के साथ घिसता है, जिसके कारण ये क्लिकिंग की आवाज आती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो ये जो क्वाड्रिसेप्स मसल है उसको स्ट्रॉन्ग करने से पटेला की मूवमेंट ठीक हो जाती है। क्वाड्रिसेप्स मसल को कैसे ठीक किया जाता है उसका ऑलरेडी हमने ये चैनल पे वीडियो दिया हुआ है, जो आप देख सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरा कारण होता है, जब हम ऑपरेशन करते हैं तो दूरबीन अंदर डालते हैं, सारे और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स रिपेयरिंग के हम अंदर डालते हैं, तो उसके लिए चमड़ी और उसके नीचे की मांसपेशियों में छेद करके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है तो जो चमड़ी और उसके नीचे के जो लेयर्स होते हैं, जिसमें चर्बी का लेयर, फैट का लेयर, मसल्स का लेयर, उसका हीलिंग होता है और उसमें स्कार बनता है। जैसे हमारे चमड़ी में स्कार बनता है, वैसे अंदर के टिश्यू में भी स्कार बनता है। ये जो स्कार टिश्यू होता है वो शुरुआत के कुछ महीनों में काफी हार्ड होता है, कड़क होता है। जैसे आपने महसूस किया होगा, चमड़ी में अगर आपको चोट लगी है, जो स्कार बना है उसकी चमड़ी आजू बाजू की मुलायम चमड़ी के कंपैरिजन में काफी हार्ड होती है। तो अंदर घुटने के अंदर में जो स्कार टिश्यू बनता है वो शुरुआत के कुछ महीनों में काफी हार्ड रहता है। तो उसके कारण जब आप पाँव पूरी तरह से सीधा करते हो या फिर मोड़ते हो, तो अंदर से क्रैकलिंग साउंड आता है, क्लिकिंग साउंड आता है, कट आवाज आती है। तो जैसे 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 समय जाता है, आप कसरत करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी करोगे, तो ये जो स्कार टिश्यू है वो डिसॉल्व होने लगता है, वो फ्लेक्सिबल इलास्टिक होने लगता है और वो आवाज चली जाती है। तो ये आवाज जब ऑपरेशन के बाद आपको आती है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादातर केस में ये आवाज एक्सरसाइज करने पे, मसल स्ट्रॉन्ग करने पे और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने पे चली जाती है। अगर आवाज नहीं जाती तो क्या? तो मैं आप सभी को ये अश्योरेंस देना चाहता हूँ कि आवाज नहीं भी जाती तो आपके जॉइंट में कोई डैमेज नहीं होने वाला है। आवाज आती है उसका मतलब ये नहीं कि अंदर कोई चीज टकरा रही है, हड्डी घिस रही है। ये आवाज आना काफी नॉर्मल है और ज्यादातर केस में घुटनों में कोई डैमेज नहीं होता। रेयरली 100 में से एक या दो केस में आवाज आने के दूसरे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर जो ग्राफ्ट है वो हड्डी में चुभ रहा है, जिसको हम ग्राफ्ट इम्पीजमेंट कहते हैं, उसके कारण आवाज आ सकती है। ग्राफ्ट बहुत ज्यादा ग्रो हो गया है, यानी साइज में बहुत बड़ा हो गया है, जिसको हम साइक्लोप्स कहते हैं। साइक्लोप्स यानी कि अंदर एक छोटा सा टिश्यू ज्यादा बन गया है जो हड्डी में चुभ रहा है, तो उसके कारण आवाज आ सकती है। कभी कभार अंदर कोई लूज बॉडी हो गई है, कार्टिलेज का पीस सेपरेट हो गया है, तो भी आवाज आ सकती है। तो ऐसे केस में अगर आवाज बहुत ही ज्यादा आ रही है या फिर आप एक बार कंफर्म करना चाहते हो कि दूसरे कोई कारण से आवाज नहीं आती, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो कि ग्राफ्ट इम्पीचमेंट यानी ग्राफ्ट तो नहीं चुभ रहा है, ग्राफ्ट ज्यादा बड़ा हो के साइक्लोप्स लीजन नहीं हुआ है, या फिर लूज बॉडी नहीं है। तो अगर ये तीन कारण नहीं है तो फिर आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ये आवाज चली जाती है और नहीं भी जाती तो आपके घुटने में कोई डैमेज नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो। हमें हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।